वेलकम टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज अकाउंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज अकाउंट्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। वन क्वेश्चन, फोर ऑप्शंस एंड वन आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस हैं और एक आंसर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज। The assets of a business can be classified as ऑप्शन ए है फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन बी है करंट एसेट, ऑप्शन सी है फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। The assets of a business can be classified as। तो जो एसेट होता है किसी भी बिजनेस का उसको फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, cost of capital is helpful in corporative analysis of various। cost of capital किस लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। cost of capital is helpful in corporative analysis of various। ए प्रोडक्ट के लिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए, सोर्स ऑफ मटेरियल के लिए और डी सोर्स ऑफ सर्विसेज के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हेल्पफुल इन कॉर्पोरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस। ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी सोर्स ऑफ मटेरियल और ऑप्शन डी सोर्स ऑफ सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following has the highest cost of capital। which of the following has the highest cost of capital। इसमें से किसका cost of capital जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए बॉन्ड्स, ऑप्शन बी लोन्स, ऑप्शन सी इक्विटी शेयर्स और ऑप्शन डी प्रेफरेंस शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, which is called as dividend ratio method। which is called as dividend ratio method। dividend ratio method किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए एसेट मेथड, ऑप्शन बी इक्विटी मेथड, ऑप्शन सी डेप्थ इक्विटी मेथड और ऑप्शन डी डिविडेंड यील्ड मेथड। which is called as dividend ratio method। एसेट, ऑप्शन ए एसेट मेथड, ऑप्शन बी इक्विटी मेथड, ऑप्शन सी डेप्थ इक्विटी मेथड और ऑप्शन डी डिविडेंड यील्ड मेथड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिविडेंड यील्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, depreciation is incorporated in cash flow because it is। depreciation is incorporated, depreciation को cash flow में incorporate किया जाता है क्यों। depreciation is incorporated in cash flow because it is option A is a cash flow, option B reduces tax liabilities, option C involves an outflow or option D is unavoidable cost। depreciation is incorporated in cash flow because it is option A it is a cash flow, option B it reduces tax liability, option C it involves an outflow or option D is unavoidable cost। the right answer is option B reduces tax liability। Question number 6, bills payable account is shown in the balance sheet under the head। bills payable account is shown in the balance sheet under the head। option A provisions, option B reserve and surplus, option C secured loans और option D current liabilities। bills payable account is shown in the balance sheet under the head। बिल्स पेबल अकाउंट किस हेड के नीचे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बिल्स पेबल अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑप्शन ए प्रोविजंस, ऑप्शन बी रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन सी सिक्योर्ड लोन्स और ऑप्शन डी करंट लायबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 7,
Which of the following is not an asset? Which of the following is not an asset? इसमें से कौन सा asset नहीं है? ऑप्शन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग एक एसेट है, बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट. ऑप्शन बी डेटर्स, डेटर्स इज अ करंट एसेट. ऑप्शन सी लोन फ्रॉम रघु, लोन फ्रॉम रघु किसी भी पर्सन से अगर हम लोग लोन लेते हैं तो वो एसेट नहीं होता है. तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा. और डी है कैश, तो कैश इज अ करंट एसेट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट? इनमें से कौन सा एसेट नहीं है? तो ऑप्शन सी लोन फ्रॉम रघु इज नॉट एन एसेट. क्वेश्चन नंबर 8. डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन क्या है? A. The salvage value of a fixed asset. The salvage value of a fixed asset. Option B. The amount of money spent in replacing asset. The amount of money spent in replacing asset. Option C. The amount spent to buy a fixed asset. The amount spent to buy a fixed asset. Or option D. The part of the cost of the fixed asset consumed during its period of use by the firm. तो डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन क्या है? द सैल्वेज वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट. जब भी एक फिक्स्ड एसेट को बेच देते हैं हम लोग उसके पूरे खराब होने के बाद, तो उससे जो वैल्यू निकलता है क्या वो डेप्रिसिएशन है? ऑप्शन ए. ऑप्शन बी है द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन रिप्लेसिंग एसेट. पुराने एसेट को बेचकर जब हम लोग नए एसेट से उसको रिप्लेस करते हैं तो क्या उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है? ऑप्शन सी द अमाउंट स्पेंट टू बाय अ फिक्स्ड एसेट. या फिर जो अमाउंट ऑफ मनी हम लोग स्पेंड करते हैं किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, क्या वो डेप्रिसिएशन है? या ऑप्शन डी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट कंज्यूम, the part of the cost of the fixed asset consumed during its period of use by the firm. और वो पार्ट फिक्स्ड एसेट का जो कि प्रोडक्शन के दौरान, उस पीरियड के दौरान वो पार्ट कंज्यूम कर लिया गया हो, वो पार्ट जो है वो यूज्ड अप हो गया है, क्या वो डिप्रिसिएशन है? तो आंसर डी, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है. तो आंसर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ यूज बाय द फर्म इज नोन एज डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन नंबर 9. ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक. COGS प्लस ओपनिंग स्टॉक, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है? ऑप्शन बी सेल्स लेस परचेस. अगर सेल्स से परचेस को लेस कर दिया जाए तो क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है? या फिर सी नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड. नेट प्रॉफिट से अगर जो भी एक्सपेंस हुआ है उस पीरियड के दौरान अगर इसको लेस कर दिया जाए तो क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है? या फिर डी एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर COGS. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितना का हम लोगों ने गुड सोल्ड किया है उससे सेल्स जितना भी ज्यादा है, क्या वो ग्रॉस प्रॉफिट है? तो आंसर डी जो है वो राइट है. एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 10. Net profit is calculated in the, net profit is calculated in the. ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑप्शन बी बैलेंस शीट. ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस. और ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट. नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन द, नेट प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बैलेंस शीट, ऑप्शन सी है ट्रायल बैलेंस, या फिर ऑप्शन डी है ट्रेडिंग अकाउंट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe this channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके. थैंक यू.